हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको कि आप सीबीएसई कहते हैं। यहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं, परमानेंट पोस्ट हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका फॉर्म आपको प्रॉपरली ऑनलाइन फिल करना होगा और यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लेवल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। वैकेंसीज परमानेंट है, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है एप्लीकेशन करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर किस तरह से एप्लीकेशन करना होगा। सबसे पहले ये आप पोर्टल देख रहे हैं, ये सीबीएसई का पोर्टल है। जैसा कि पोर्टल आपका सेम आपका सीटेट के एग्ज़ाम का जो पोर्टल होता है, सेम वही पोर्टल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फॉर्म फिल करके आपको एप्लीकेशन नंबर लेना होगा, यानी कि एप्लीकेशन नंबर में आपको जब मिल जाएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे, अपने फॉर्म को फिल करेंगे। वैकेंसीज़ की बात करें तो ये आप देख रहे हैं, ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है। जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पे मेन वेबसाइट पे क्लिक करना होता है और यहाँ से आप देखेंगे लेटेस्ट एट सीबीएसई। यहीं पर आपको ऊपर वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, साथ ही डिटेल नोटिफिकेशन और क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। अब हम आपको डायरेक्टली लेकर चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये है इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो कि 38 पेजेस का है और हम फटाफट आपको बताने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी पोस्ट अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप देखेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में है और ये आपका पे लेवल 10 यहाँ पर रहने वाला है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 बताई गई है, ठीक है। टोटल वैकेंसी इसकी बात करें तो 18 है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी पे लेवल 10, यहाँ पर इसका भी है, 16 वैकेंसीज इसके लिए अवेलेबल है। इसके बाद आप देखेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन 8 वैकेंसीज, असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग इसमें 22 वैकेंसीज, देन अकाउंट्स ऑफिसर इसमें 3 वैकेंसीज हैं। फिर इसके बाद है जूनियर इंजीनियर पे लेवल, यहाँ पर 6 है इनका, 17 वैकेंसीज है। जूनियर ट्रांसलेशन 7 वैकेंसीज, अकाउंटेंट पे लेवल 4, टोटल 7 वैकेंसीज, एंड जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल 2, इसकी टोटल 20 वैकेंसीज है। इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे विजिट करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मार्क्ड अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज। तो जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं उनको यहाँ पे शो कर दिया गया है कि किस कैटेगरी में किसके लिए कौन सी वैकेंसी है। तो इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। मैं आपको बता दूँ 12 मार्च से स्टार्ट हो चुका था और 11 अप्रैल तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। देन इसके बाद में लिखा है कि इन केस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ टू बी एक्सटेंडेड, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ एलिजिबिलिटी शैल रिमेन 11/4/2024। तो डेट आगे भी बढ़ाई जा सकती है, उसके बारे में भी फिलहाल कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन जो आपकी जो डेट जो रखी जाएगी एलिजिबिलिटी की जो डेट है वो इन्होंने 11/4/2024 को ही माना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस सब्जेक्ट के लिए ये वैकेंसी है। जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो टोटल 18 पोस्ट हैं ये तो यहाँ पे अलग कर दिया। इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स में जो वैकेंसीज हैं इसमें आप देख सकते हैं टोटल 16 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टैट्स। सभी को मिला करके 16 वैकेंसीज हैं इसमें। इसके बाद आप नीचे और देखेंगे बाइफर्केशन इसका, तो इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के अंडर में कौन कौन सी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एआई, एग्रीकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन। इस तरह से टोटल 8 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर आप देखेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, इसमें भी फिर कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल ये 22 सब्जेक्ट है, मतलब 22 सब्जेक्ट नहीं 22 वैकेंसीज हैं, सब्जेक्ट तो कम है यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इन पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। रिजर्वेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है। रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने डिटेल में सब कुछ नीचे दिया हुआ है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द एडवर्टीजमेंट पोस्ट। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिशन के लिए बैचलर्स डिग्री सिर्फ चाहिए इन्हें और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। देन आप देखेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एरियाज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए। साथ ही बीएड होना चाहिए आपके पास और आपके पास नेट या स्लेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए। वो लोग असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर नीचे विजिट करेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन। इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर आपसे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड
इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन डिज़ायरेबल में इन्होंने कुछ चीज़ें मांगी हुई हैं, इसको आप ज़रूर से देख लें। अगर डिज़ायरेबल वाली चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 यहाँ पर भी मांगी गई है। देन असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, इसके अंदर आपसे मांगा गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एरियाज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, बीएड मांगा गया है, साथ ही नेट या सेलेक्ट हो या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री हो, सेम क्वालिफिकेशन है ऊपर की तरह। फिर अकाउंट्स ऑफिसर, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री मांगी गई है इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़ या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें भी कुछ चीज़ें डिज़ायरेबल में मांगी गई हैं, तो इसको भी आप एक बार ज़रूर से चेक कर लें। देन है जूनियर इंजीनियर, इसमें बीई बीटेक डिग्री मांगी गई है सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, यहाँ पे कई सारी क्वालिफिकेशन दी हुई हैं, आप देख सकते हैं और करके काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन आपके ऊपर फिट होती है उसके बेस पर आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अकाउंटेंट का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, देन जूनियर अकाउंटेंट का भी क्वालिफिकेशन दिया है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपसे 12th मांगा गया है। और लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की इन्होंने बात की है कि विद अकाउंटेंसी हो या फिर बिजनेस स्टडीज़ हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, फाइनेंस हो या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन या कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट। और साथ ही यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। एंड करके देखिए दोनों चीज़ें लिखी हुई है ना। इसी तरह से अकाउंटेंट में भी लिखा हुआ है कि आपकी इंग्लिश में जो है 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए या फिर हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप रिलैक्सेशन देख सकते हैं, SC/ST कैटेगरी को यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और अदर कैटेगरीज का भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, पूरी लिस्ट बनी हुई है। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको 1500 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी फॉर ग्रुप ए पोस्ट के लिए, जो कि होगी अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के लिए। ओके, और जो ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट होंगी उनके लिए 800 रुपये लगेगी फ़ीस। और यहाँ पर जो SC ST PWD एंड आपका एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स और रेगुलर CBSE एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, तो वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका ऑनलाइन रहेगा, इसके सिवा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन स्कीम जो है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी मिल जाएगी कि किस एग्ज़ाम में किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा, कितने घंटे का पेपर होगा। तो डिटेल में इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन निकाला है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, एग्ज़ाम की जो स्कीम है वो आप देख सकते हैं कि आपके पोस्ट के लिए कौन सा एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कितने घंटे का पेपर होगा, सब कुछ इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। तो एक बार आप इस नोटिफिकेशन को ज़रूर से रीड कर लें। नोटिफिकेशन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने पहले ही बता दिया कि कहाँ कहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बहुत ही चुनिंदा यहाँ पर स्टेट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हाँ स्टेट्स ही दिखाए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, उत्तराखंड लिखा है, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इन्होंने स्टेट्स बताए हुए हैं अभी, और इन्हीं के अंडर में जो मेन जो सिटीज़ हैं वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, और इसके बाद थोड़ा सा नीचे और बढ़ते हैं, देख लेते हैं और कुछ खास अगर यहाँ पर दिया है तो हम आपको बताते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं है, नीचे प्रोफार्मा आपको एनेक्शर्स वगैरह मिल जाएंगे, ये सब आप नीचे देख सकते हैं। लेकिन मेन है आपका नोटिफिकेशन, इसको एक बार ज़रूर से रीड कर लें। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये वेबसाइट है, यहाँ पर जब आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा डिटेल नोटिफिकेशन, जो कि लगभग 1.5 MB का है। इसके बाद यहाँ पर सिलेबस का इन्होंने अलग से देखिए बना के रखा हुआ है। सिलेबस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज इन्होंने जो है ये सिलेबस यहाँ पे रिक्रूटमेंट के सिलेबस जो हैं वो यहाँ पे डाले हुए हैं। तो हम सभी के लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, डायरेक्टली आप जाकर के विजिट कर लेना। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल दोनों ही जगह पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए, आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। बस इस पोर्टल पर आपको अप्लाई करना है और अपना सारा प्रोसेस करते हुए फॉर्म को फिल कर लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आए दोस्तों इस प्रोसेस को करने में, तो आप हमसे बात कर लीजिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू कमेंट करके, हम आपको 101% रिप्लाई करेंगे। और इसी तरह की रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज, PhD एडमिशन्स को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।